हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मध्य प्रदेश में नई भर्ती निकाली गई है जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। इसमें योग्यता की बात करें तो ग्रेजुएशन पास है। सैलरी की बात किया जाए 40,000 रुपये पर मंथ है और आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी रखी गई है। एग्ज़ाम सेंटर मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में है। तो संपूर्ण जानकारी आपको बताएंगे कैसे आपको आवेदन करना है, कहाँ पर ये वैकेंसी निकाली गई है और कितने पोस्ट खाली है, किस ज़िले में आपको आवेदन करना है और आप किस तरह से आवेदन कर सकते हैं, ये सारी अपडेट आपको बताएंगे। और इसमें एज का क्या है, मतलब कि उम्र आयु सीमा क्या ले रहे हैं, ये भी आपको आगे जानकारी बताई जाएगी। आप हमारे साथ बने रहिएगा और साथ ही यदि आपको वीडियो पसंद आया था आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मध्य प्रदेश में एमपी डिस्ट्रिक्ट लेबर अर्बन हेल्थ प्रोग्राम वैकेंसी यानी मध्य प्रदेश जिला स्तर भर्ती निकाली गई है, जो कि 2022 की पहली भर्ती है मध्य प्रदेश में। और ये वैकेंसी मध्य प्रदेश स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल अर्बन हेल्थ प्रोग्राम वैकेंसी जॉब एमपी गवर्नमेंट है, यानी कि जो है मध्य प्रदेश की सरकारी जॉब है। और आप किस तरह से इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं, ये मध्य प्रदेश जिला स्तर भर्ती निकाली गई है शहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम के द्वारा। और इसमें वैकेंसी कोड जो दिया गया है MPSD0057, ये एमपी वैकेंसी का कोड है। यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तब इस कोड की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, आप नोट कर लीजिएगा। तो गाइस, अब बात करते हैं आप किस तरह से इसको भर सकते हैं। तो इसकी ऑनलाइन मेथड है, यानी ऑनलाइन फॉर्म एमपी अर्बन हेल्थ प्रोग्राम भर्ती 2022 जिला स्तर पर ये भर्ती निकल गई है। वैकेंसी कोड जैसे कि मैंने आपको बता दिया है, आपने नोट कर लिया है। अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। तो आज 20 जनवरी है और आज से इसके ऑनलाइन आवेदन होना शुरू हो चुके हैं। 20 फरवरी ऑनलाइन आवेदन की लास्ट डेट रहेगी। फीस की बात किया जाए तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 0 है, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 0 है। मतलब यहाँ पर सिर्फ आपका पोर्टल चार्ज है जो लगेगा। आवेदन शुल्क यहाँ पर फ्री रहेगा, आवेदन शुल्क कोई भी नहीं लगेगा, चाहे वो SC हो, ST हो, ओबीसी हो, जनरल हो, किसी भी कैंडिडेट्स का यहाँ पर आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। निःशुल्क रहेगा आवेदन शुल्क, सिर्फ आपका पोर्टल चार्ज लगेगा 50 रुपये या 100 रुपये। इसके बाद यदि आयु सीमा की बात करें तो 1 जनवरी 2022 के अकॉर्डिंग आपकी 21 से 40 वर्ष के बीच में आयु होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी। आयु सीमा के लिए विज्ञापन का अवलोकन करें, मतलब कि ये है जो आप आगे यदि ऑफिशियल आप देखना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो 21 से 40 वर्ष के लिए यदि आप फॉर्म एज है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और जैसे SC SC OBC की जो महिलाएं रहेगी उनको 5 वर्ष की छूट रहेगी। तो गाइस, आप देख लेते हैं इसकी योग्यता। तो जो वैकेंसी निकाली गई है, पहली संविदा पद का नाम है सहायक कार्यक्रम प्रबंधक की वैकेंसी है। और इसके लिए सैलरी यानी मासिक आपका वेतन 30,000 रुपये रहेगा। रिक्त पदों की संख्या 23 है। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया यानी शैक्षणिक आपकी योग्यता होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने सामाजिक कार्य या फिर समाजशास्त्र, समाज विज्ञान, जन स्वास्थ्य में स्नातकोत्तर किया हो, अथवा यदि आपके पास ये क्वालिफिकेशन तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट इसमें, या फिर आपके पास किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि एवं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। अनिवार्य कार्य का अनुभव जरूरी है, यानी सामाजिक क्षेत्र में आपने कार्य किए हो, गैर शासकीय संस्थाओं के साथ आपका कार्यक्रम जुड़ा हो, प्रोजेक्ट क्रियान्वयन में आपको 4 साल का अनुभव हो, या फिर एक और है इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्य करने का न्यूनतम 3 वर्ष का आपको अनुभव हो, कंप्यूटर कार्य में आपकी दक्षता हो। ये अनिवार्य रहेगा इस वैकेंसी के लिए। इसके अलावा जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है पब्लिक हेल्थ मैनेजर की। इसमें 32 पोस्ट रहेंगे और इसमें 15,000 महीना सैलरी रहेगी। और इसके लिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने किसी विषय में स्नातक किया हो, यानी कि आपका ग्रेजुएशन हो, और साथ ही कंप्यूटर डिप्लोमा डिग्री आपने किया हो। वांछनीय शैक्षणिक योग्यता रखी गई सामाजिक विज्ञान, पब्लिक हेल्थ या फिर MSW आपने किया हो। अनिवार्य कार्य अनुभव यानी स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आपको न्यूनतम 2 वर्ष का कार्य अनुभव हो। इसके बाद तीसरी जो पोस्ट है वो है कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार की, यानी जो कम्युनिटी प्रोसेस होती है उस सलाहकार के तौर पर एक ही पोस्ट है ये। और इसमें वैकेंसी इसका जो मंथली पेमेंट है वो 40,000 है। ये सबसे बड़ी पोस्ट है, एक ही पोस्ट है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की ये है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने सामाजिक कार्य किया हो, समाजशास्त्र में आपके पास डिग्री होना चाहिए, स्नातकोत्तर मतलब कि आपने PG किया हो। इसके अलावा आपने किसी विषय में एक स्नातकोत्तर की उपाधि ली हो। कार्य का अनुभव आपको होना चाहिए न्यूनतम 4 वर्ष का। और आपके लिए इसके लिए अनिवार्य योग्यता रखी गई है कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर आपने किया हो, कंप्यूटर कार्य में आपकी दक्षता हो।
और इसके बाद जो चौथे नंबर की पोस्ट यानी 4 पोस्ट ही है और 4 जो पद है ना वही पोस्ट है और इसके लिए अलग अलग रिक्त पदों की संख्या है। तो ये भी एक ही पोस्ट है जिसमें है MIS डाटा असिस्टेंट की है। इसके लिए आपका 15,000 मासिक वेतन रहेगा संविदा के तौर पर। और अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने कंप्यूटर साइंस से IIT किया हो, स्नातकोत्तर किया हो या फिर किसी विषय में स्नातक के साथ आपने ICT की मान्यता प्राप्त डिग्री से PGDCA किया हो। ये डिप्लोमा यानी डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस से आपने भी, यदि कंप्यूटर साइंस से आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो भी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल रहेंगे। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य क्षेत्र में भी आपको 2 वर्ष का अनुभव हो और मैनेजमेंट डाटा इसकी आपको जानकारी हो। अब बात कर लेते हैं रिक्त स्थानों की जानकारी यानी सहायक कार्यक्रम प्रबंधक की पद हेतु जिलों की जानकारी, कहाँ पर कितनी वैकेंसी खाली है। तो देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल, भिंड, भोपाल, बुरहानपुर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह जिले के लिए निकाली गई है। वैकेंसी पोस्ट एक ही एक है, यहाँ पर सीरियल नंबर दिया गया है। और इसके बाद यहाँ पर खरगोन, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीहोर, सिवनी, गुना, ग्वालियर, होशंगाबाद, इंदौर, शिवपुरी, शहडोल, इन सभी जगह जो है ये वैकेंसी निकाली गई है और सभी जगह एक एक ही पोस्ट है। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, भर सकते हैं फॉर्म। तो यहाँ पर कुल टोटल पोस्ट की बात किया जाए तो 23 पोस्ट निकाली गई हैं और जिस पोस्ट का नाम क्या है, सहायक कार्यक्रम प्रबंधक। इसके अलावा जो सेकंड पोस्ट यानी पब्लिक हेल्थ मैनेजर की है, इसके लिए भी मध्य प्रदेश के 4-5 जिलों में वैकेंसी निकल गई, जैसे भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन। और इसमें कुल टोटल पोस्ट जो है 32 हैं, जिसमें भोपाल के लिए 9 पोस्ट रहेंगी, इंदौर के लिए 7 रहेंगी, ग्वालियर के लिए 7, जबलपुर के लिए 6 और यहाँ पर उज्जैन के लिए 3 पोस्ट रहेंगे। कुल पोस्ट 32 रहेंगी। तीसरे नंबर की जो पोस्ट है कम्युनिटी प्रोसेस सलाहकार की, इसके लिए सिर्फ एक ही पोस्ट है और ये भोपाल के लिए निकाली गई है। यदि आप भोपाल से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, मध्य प्रदेश के आप किसी भी जिले से आप फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद 4th नंबर का जो है वो है MIS डाटा असिस्टेंट पद के लिए एक ही है और ये भी भोपाल की है, तो एक ही वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। इस तरह से वैकेंसी निकाली गई है। तो गाइस मैंने आपको बता दिया है कि आपको किस तरह से फॉर्म भरना है। इसके लिए ऑनलाइन साइबर कैफे आप जा सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट डेट जो रखी गई है वो रखी गई है 20 फरवरी। इसके अलावा मैंने जैसा कि आपको वेतनमान बता दिया है, मध्य प्रदेश सहायक कार्यक्रम प्रबंधक जिसकी 32 पदों पर भर्ती है और 30,000 आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी। मध्य प्रदेश पब्लिक मैनेजर की जो वैकेंसी निकाली गई है ये भी 23 पोस्ट है इसके लिए और 15,000 वेतन रहेगा। और इसके अलावा मध्य प्रदेश कम्युनिटी सलाहकार के लिए 40,000 आपका सैलरी रहेगी और एक पोस्ट ही है। इसके अलावा जो 4th नंबर की है वो है MSIS डाटा यानी कि MIS डाटा असिस्टेंट की, ये भी 15,000 रुपये रहेगा, पर मंथ सैलरी रहेगी और एक ही पोस्ट निकाली गई है। इसके अलावा परीक्षा सेंटर की बात किया जाए तो आपको बता दें भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर, सतना इतने परीक्षा सेंटर आपके रहेंगे। इन्हीं सेंटर में आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम डेट जल्द ही डाल दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर अभी ऑनलाइन बताया गया है कि ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं आज से ही, तो आप 2-4 दिन बाद फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 20 फरवरी यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। तो जो मैंने आपको बताया, जैसे जैसे प्रोसेस बताई है, यदि आपके पास ये सब डिग्री है तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय। और यदि आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी।